काश हमारी धरती थोड़ी और बड़ी होती तो हमारे पास रहने को ज्यादा जगह होता, ज्यादा जमीन होती और ये शहरों में भीड़ भाड़ वाली झंझट ही नहीं होती। ग्लोबल वार्मिंग वाली इंटरनेशनल बकैती थोड़े साल बाद आती और मस्त बिना पॉल्यूशन के चिंता के जीवन मजे से कटता। क्या आप भी ऐसा सोचते हैं? कोई बात नहीं, इस वीडियो को देखने के बाद आप ऐसा सोचना बंद कर दोगे। चलिए मान लेते हैं कि हमारी पृथ्वी का साइज हमारे सोलर सिस्टम के इकलौते नॉन स्टार सन के बराबर हो जाए, यानी अब हमारे अर्थ का साइज 3,30,000 गुना ज्यादा बढ़ गया, क्योंकि अकेले सूरज ही हमारे टोटल सोलर सिस्टम के मास का 99.86% ऑक्युपाई करता है। समझ लीजिए पूरे सूरज को भरने के लिए हमें 13 लाख पृथ्वी लगेंगी। अब ये बात तो साफ है कि जमीन की कमी तो दूर हो जाएगी, लेकिन क्या वो जमीन हमारे जीवन को सपोर्ट कर पाएगी? अगर पृथ्वी सूरज के बराबर हो जाएगी तो ये बिल्कुल भी रहने लायक नहीं रहेगी। पृथ्वी का एक्सपैंड होना हमारे रिसोर्सेज को एक्सपैंड नहीं करेगा। कॉन्टिनेंट्स फैल जाएंगे, जिससे हमारे पृथ्वी पर मौजूद ओशियंस की गहराई कम हो जाएगी। समुद्र अब तालाब या झील में बदल जाएंगे और जल्दी से सूखने भी लगेंगे, क्योंकि जब पृथ्वी एक्सपैंड होगी तो सरफेस एरिया भी बढ़ जाएगा, जिससे सूरज की ज्यादा रोशनी अर्थ पर पड़ना स्टार्ट हो जाएगा। इससे इवेपोरेशन का प्रोसेस इतना बढ़ जाएगा कि हमारे अर्थ पर मौजूद 71% वाटर इवेपोरेट हो जाएगा। और जैसा कहते हैं, नो वाटर नो लाइफ। अब बिना पानी के हमारे सी एनिमल्स कैसे जिंदा रहेंगे, सोचिए। बिना सी एनिमल्स के हमारा पूरा फूड चेन बर्बाद हो जाएगा। एक और दिक्कत आएगी, वो है ट्रांसपोर्टेशन की। छोटे एरिया वाले देशों को तो इससे कोई ज्यादा असर पड़ेगा ही नहीं, लेकिन बड़े एरिया वाले देश जैसे रूस, चीन, अमेरिका में ट्रांसपोर्टेशन का खर्चा और बढ़ जाएगा। इन देशों में एक शहर से दूसरे शहर जाने के लिए अब और टाइम लगेगा, और इतना ट्रैवल करने के लिए ईंधन कहाँ से आएगा, क्योंकि रिसोर्सेज तो हमारे पास पहले जितने ही होंगे। यही नहीं, पृथ्वी के एक्सपैंड करने से खाने की भी कमी आ जाएगी। अब आप बोलोगे कि पहले के मुकाबले जमीन तो ज्यादा हो गई, तो अब ज्यादा फसल उगेगी। तो दोस्तों, फसल उगाने के लिए सिर्फ जमीन ही काफी नहीं होती, उसके लिए सॉइल भी चाहिए होता है। अर्थ के एक्सपैंड करने से ये सॉइल भी इधर उधर फैल जाएगी, जिससे पूरी सॉइल प्रोफाइल खराब हो जाएगी। और पानी की किल्लत के बारे में हमने आपको पहले ही बता दिया है, बिना मिट्टी और पानी के फसल उगाना असंभव है। पृथ्वी का बड़ा होना इसके ग्रेविटेशनल फोर्स को भी इंक्रीज कर देगा। अगर पृथ्वी सूरज के बराबर हो गई तो इसका ग्रेविटेशनल फोर्स भी 28 गुना बढ़ जाएगा। अगर किसी व्यक्ति का वजन अभी 100 किलो है तो वो ऐसी स्थिति में 2800 किलोग्राम का हो जाएगा। और इतना भारी भरकम शरीर लेकर ज्यादा दिन जिंदा रहना भी संभव नहीं। अर्थ की इतनी ग्रेविटी बढ़ने से बड़े बड़े पेड़ और पहाड़ भी गिर जाएंगे, जिससे पूरी तरफ प्रलय आ जाएगा। ये तो हम सभी जानते हैं कि सूरज का ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे सोलर सिस्टम में मौजूद सारे प्लैनेट्स को अपने ऑर्बिट्स में बांधे रखता है। लेकिन अब अर्थ और सन दोनों के मास बराबर हो जाने से ऐसे में अर्थ तो सन के चक्कर लगाने से रहा, अब प्लैनेट्स को 2 इक्वल मास के ऑब्जेक्ट्स के इर्द गिर्द रिवॉल्व करना होगा। पहले के मुकाबले सोलर सिस्टम में मौजूद प्लैनेट्स अब अर्थ के ज्यादा करीब होंगे। अब सारे प्लैनेट्स सन और अर्थ दोनों के चक्कर लगाने लगेंगे, और अर्थ के पास मौजूद मरकरी और वीनस तो शायद ही एग्जिस्ट कर पाएं। चांद भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा और मार्स अब धरती का दूसरा नया चांद बन जाएगा। सोलर सिस्टम में मौजूद एस्ट्रॉयड बेल्ट भी इतने ग्रेविटेशनल पुल को झेल नहीं पाएगा, और हमारे पृथ्वी पर हर घंटे एस्ट्रॉयड्स की बारिश होने लगेगी। अब तो आपको पता लग ही गया होगा कि क्यों धरती का बड़ा होना हमारे लिए विनाशकारी है। लेकिन डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि धरती कभी बड़ी होने वाली है नहीं, यह बस एक कल्पना है।